हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं रीडिंग में आगे बढ़ूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। ठीक है, वापस उसको बांध कर वहीं फेंक दिया जाए जहाँ से वो नेगेटिव एनर्जी आई हो। Right? Send it back to sender immediately. Multiply into 100. Please backfire all the negativities. Send it back to sender immediately. हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को वहीं बांध कर फेंक दिया जाए जहाँ से वो नेगेटिव एनर्जी आई हो, और मेरे कलेक्टिव्स की समस्याओं का समाधान कर दिया जाए। सो हैविंग सेड दैट, आगे बढ़ते हैं। उन सबको थैंक्स करना चाहूँगी मैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। उन सब के नेम्स मैं शाउट आउट करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे स्पेशल फील कराया, तो मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं उन सबको स्पेशल फील कराऊँ और उन सब के नेम्स मैं शाउट आउट करूँ। तो सबसे पहला नेम आ रहा है विनीता अग्रहारी। थैंक यू सो मच विनीता जी, थैंक्स अ लॉट। तीक्ष्णा जैन, थैंक यू सो मच तीक्ष्णा जी, थैंक्स अ लॉट। बन्नी मान फ्रॉम लंडन, थैंक यू सो मच बन्नी जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। रेनू AK11, थैंक यू सो मच रेनू जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। स्मिता कुमारी, थैंक यू सो मच स्मिता जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर योर काइंड जेस्चर, थैंक यू। अजीत कुमार, थैंक यू सो मच अजीत जी, थैंक्स अ लॉट, thank you for your kindness. The Royal Prince Magdum, thank you so much Royal Prince. Satwinder Kaur Chahal from London, thank you so much Satwinder ji, thanks a lot. Harvinder Kaur, thank you so much Harvinder ji, thank you once again. Bipin Singh, thank you, thanks a lot Bipin ji. Mubin Taj, thank you so much Mubin ji, thanks a lot. Adi Roy, thank you, thanks a lot Adi. मीनल कांति बिस्वास, थैंक यू सो मच मीनल जी, थैंक्स अ लॉट। सुषमा कुमारी, थैंक यू सो मच सुषमा जी। पूजा शाह, थैंक यू सो मच पूजा, थैंक्स अ लॉट। संदीप मोंडल, थैंक यू सो मच संदीप जी, थैंक्स अ लॉट। अनुश्री अनीता, थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन। नैना 9825, थैंक यू सो मच नैना, थैंक यू वंस अगेन। आदि रॉय, थैंक यू सो मच आदि, थैंक यू वंस अगेन। Aisha John Gurung from London, thank you Aisha, thank you once again. Sujan Rai, thank you so much Sujan ji, thanks a lot. Ashish Chaudhary, thank you so much Ashish ji, thanks a lot. Arjita Sen, thank you so much Arjita. Radhe Radhe, thank you, thanks a lot Radhe Radhe. Mrityunjay SWN, thank you so much, thank you once again. Preeti Nalin, thank you so much Preeti, thank you Nalin ji, thank you once again. Adi Roy, thanks a lot Adi, thank you. Ashwin Kumar Acharya, thank you so much Ashwin ji, thanks a lot. सो ये मेरे वो डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, और उन सब के नेम्स मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है। मैं चाहती हूँ उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ है वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरी करें। राइट, सो आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड पर। पॉसिबिलिटी है कि ये आपकी ही ऊर्जा है, ठीक है, मैं आपकी ही एनर्जी पिक कर रही हूँ। आप जो इस वीडियो तक पहुँचे हैं, मैं आपकी ही ऊर्जा पिक कर रही हूँ, ठीक है। आपके अराउंड कोई ऐसे पर्सन है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। आपके लिए एक एम्परर का रोल वो पर्सन निभा सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पर वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं। सो ये आपके कोई फैमिली मेम्बर है, ठीक है, जिनके अंदर एक एम्परर की एनर्जी है, जिनके अंदर एक्चुअल में ये पोटेंशियल है जो आपको लाइफ टाइम एक बहुत पावरफुल सपोर्ट दे सकते हैं, जो आपका सपोर्ट सिस्टम बनने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे किसी पर्सन के अराउंड मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे फेक लोग इस पर्सन के अराउंड है, बिकॉज ये पर्सन जो है ना, इनको वैलिडेशन बहुत पसंद है। इस पर्सन के अराउंड मैं बहुत सारे फेक लोग देख रही हूँ। सो फेक वैलिडेशन के चक्कर में, झूठी तारीफें सुनने के चक्कर में, झूठी वाहवाही बटोरने के चक्कर में इस पर्सन ने खुद को ऐसे लोगों से सराउंड कर रखा है जो फेक हैं, जिनको कोई तकलीफ नहीं होती है किसी की झूठी तारीफ करने से। और आपकी ये आदत है कि आप हमेशा हर किसी के सामने उनका रियल साइड रखते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इस पर्सन को
उसकी गलतियों से अवेयर कराना चाहिए, ठीक है। तो आप ब्लंट होते हैं ऐसे पर्सन के साथ, आप पूरी तरह से उस पर्सन को ब्लंट ट्रुथ बताते हैं और आप झूठी तारीफें नहीं करते हैं उस पर्सन की। आप वही बोलते हैं जो आपको जेन्युइनली लगता है। जब वो पर्सन एक्चुअल में काबिले तारीफ काम करता है तो आप उसकी तारीफ भी करते हैं, और जब वो पर्सन कुछ गलत करता है तो आप ब्लंट वे में उस पर्सन को समझाते भी हैं, राइट। और आपका ये जो बहुत ज़्यादा जेन्युइन बर्ताव है ना, बहुत ज़्यादा रियल जो साइड है, ये पर्सन झेल नहीं पाता है, ठीक है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो फेक वैलिडेशन के चक्कर में कुछ फेक लोगों से खुद को घेर कर रखता है, ठीक है। कुछ ऐसे लोगों के कांटेक्ट में ये पर्सन रहता है जो उसकी झूठी तारीफें करते हैं, जो उसके ईगो को शांत करते हैं, जो उस पर्सन के मन को थोड़ा सा झूठा दिलासा देते हैं, जबकि आप उस पर्सन को बिल्कुल सच्चाई से अवगत कराते हैं। आप उस पर्सन को बिल्कुल आईने की तरह उसका ही रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। जो उसकी अच्छाइयाँ हैं आप उसको बताते हैं, जो उसकी बुराइयाँ हैं वो आप उसको बताते हैं। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी सच्चाई को फेस नहीं कर पाता है, ठीक है, जो अपनी सच्चाइयों से भागता है, अपनी खामियों से, अपनी खराबियों से भागता है, ठीक है। जब आप उस पर्सन को उसकी खराबियां गिनाते हैं तो उस पर्सन को अच्छा नहीं लगता है, एंड इस वजह से ये पर्सन खुद को ऐसे लोगों के बीच में घेर कर रखता है जो उसकी झूठी तारीफें करते रहते हैं, बिकॉज वो लोग ऐसे हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो उस पर्सन के लिए कोई जेन्युइन अटैचमेंट फील नहीं करते हैं, ठीक है। उस पर्सन के फायदे नुकसान से उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। सो ये जो फेक लोग हैं ना, ये इस पर्सन को गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को आपसे दूर लेकर जा रहे हैं, कोशिश में लगे हुए हैं कि इस पर्सन को जैसे तैसे करके आपसे दूर किया जाए, ठीक है। आपसे इस पर्सन का ध्यान हटाया जाए, आपसे इस पर्सन को दूर ले जाया जाए, आपसे उस पर्सन को पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए, बेसिकली आपको और इस पर्सन को डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, ताकि आप दोनों कभी भी एक ना हो पाए। सो ये चीज़ इस पर्सन के लिए भी एक प्रकार की लर्निंग है। सबसे पहली बात तो ये है कि उस पर्सन को वैलिडेशन सीख नहीं करना है, ठीक है। किसी से भी तारीफें मिले, तारीफों का भूखा होकर नहीं घूमना है ना। तो ये चीज़ तो उस पर्सन को समझनी होगी, और आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, ठीक है। आप जो सत्य होता है उससे उसको अवेयर कराते हैं, सच्चाई से उस पर्सन को अवेयर कराते हैं। आप किसी की भी झूठी तारीफें ना करना पसंद करते हैं और ना ही झूठी तारीफें बटोरना पसंद करते हैं। आपको लगता है, इनफैक्ट मुझे दिख रहा है कि आपकी जब कोई तारीफ करता भी है तो आपको कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। आप डेफिनेटली उस पर्सन को थैंक्स करते हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आप वैलिडेशन को ढूंढते नहीं हैं, ठीक है। आप जानबूझकर तारीफें बटोरने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। आपका जो वर्क है वो अपने आप में बोलता है। आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको बिना मांगे ही तारीफें मिलती हैं, और आप फिर भी उन चीज़ों से कभी भी उन चीज़ों को अपने सर पर नहीं चढ़ने देते हैं, राइट। तो आपका काम आपकी तारीफें करवाता है। आप बहुत ज़्यादा अच्छे व्यक्ति हैं, आपके जो बिहेवियर है वो बहुत जेन्युइन है, बहुत जेन्युइन पर्सन है आप, लेकिन आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन है जो वैलिडेशन सीख कर रहा है, ठीक है, जो तारीफें बटोरने का प्रयास करता रहता है। इस वजह से वो पर्सन स्वयं को फेक लोगों के अराउंड घिरवा कर रखता है, ताकि वो लोग उसकी झूठी तारीफें करते रहें, उसके मन को एक दिलासा दिलवाते रहें, ठीक है, उसकी तारीफें कर करके। और इस वजह से वो पर्सन आपसे कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है, क्योंकि वो पर्सन रियलिटी से दूर भाग रहा है, ठीक है। असली तारीफ वो होती है जो बिना मांगे मिले, राइट, जो आपको कभी भी किसी से तारीफ मांगनी ना पड़े, तब आपकी कोई तारीफ करे तो उसको कहते हैं काबिले तारीफ काम किया गया है, राइट। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से खुद को घिरवा कर रखें जो आपकी झूठी तारीफें करें, जो खुद फेक लोग हैं, ठीक है, जिनके अंदर रियलिटी का आर भी नहीं है, तो ऐसे लोगों से तारीफें बटोरने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ये स्वयं में ही इनकम्प्लीट लोग हैं, ये स्वयं में ही फेक हैं, ठीक है, ये स्वयं की रियलिटी से ही अनभिज्ञ है। सो ऐसे किसी पर्सन को आपसे दूर डायरेक्ट किया जा रहा है, आपसे दूर लेके जाया जा रहा है, उस पर्सन को एक अलग डायरेक्शन में, एक गलत डायरेक्शन में कुछ उसके फेक फैमिली, फेक फ्रेंड्स लेके जा रहे हैं। सो मेरा मानना है कि जब आप किसी को प्रभावित करने का प्रयास भी ना करें और आपके वर्क के लिए आपको अप्रिशिएट किया जाए, आपकी तारीफ करी जाए, ठीक है, वो एक्चुअल में
जेन्युइन तारीफ होती है, जेन्युइन वैलिडेशन होता है। सो ऐसा कुछ ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके अराउंड है, वो फेक वैलिडेशन सीख करने की कोशिश करते हैं और इस वजह से वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, फेक लोगों के अराउंड है, राइट। सो ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है किसी के लिए। प्लस मुझे आपके अराउंड किसी प्रकार का स्पिरिचुअल अटैक भी दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको रिसेंटली अपने लोअर बैक में कुछ बर्डन फील हुआ हो, ठीक है। आपके जो हेटर्स हैं दे कीप ऑन कंटिन्यूइंग, वो कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं, किसी ना किसी प्रकार से आपकी एनर्जी को, आपके जीवन की शांति को भंग करने का प्रयास करते रहते हैं वो लोग। तो आपकी जो ऊर्जा है वो मुझे बहुत जागृत दिख रही है, ठीक है। आप अपनी जागृत ऊर्जा में है और जो भी एनर्जी आपके अराउंड, एक ऐसा पावरफुल बबल फॉर्म है कि जो भी एनर्जी आपकी तरफ आती है ना, चाहे कोई व्यक्ति आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी भेजे तो भी, और अगर कोई आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेजता है तो भी, ठीक है, तो वो 3 टाइम्स फोल्ड होकर के, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के उस पर्सन की तरफ जाती है। जो आपके प्रति जैसा भाव रखता है, मार्क माय वर्ड्स, जो व्यक्ति आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी भेजेगा उसके जीवन में 3 गुना और ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। और जो व्यक्ति आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजेगा, आपको गलत बोलेगा, उल्टी सीधी बातें करेगा आपके लिए, उस पर्सन की तरफ 3 गुना वही चीज़ें लौट कर जाएंगी, ठीक है। उस पर्सन की तरफ सेम वही चीज़ें उसको मिलेंगी 3 गुना होकर के। और अगर कोई व्यक्ति आपके लिए नेगेटिव भाव रखता है, नेगेटिविटी कैरी करता है, तो 3 गुना वही चीज़ वो फेस करने वाला है अपने जीवन में, राइट। तो ये चीज़ें आपके साथ इसलिए हो रही हैं बिकॉज आपके अराउंड एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बबल है, ओके। आप एक सुरक्षा घेरे के अंदर है, आप इस सुरक्षा घेरे के अंदर है, ये मानकर चलिए, बिकॉज इस संसार में, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, आप कुछ गिने चुने लोग हैं जो इस संदेश तक पहुंचे हैं। ये जो यूनिवर्स का संदेश है ये सबके लिए नहीं है, ठीक है। ये बहुत सिलेक्टिव लोगों के लिए है एंड जिसके लिए भी ये बना है, जिसके लिए भी ये संदेश बने हैं, यूनिवर्स जिनको भी ये संदेश प्रदान करना चाहते हैं वो स्वयं इस संदेश तक पहुंच जाएंगे अपने आप। उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन पर इस वीडियो को क्लिक किया है और वो अभी इस वीडियो को सुन रहे हैं, ओके। सो मार्क माय वर्ड्स कि आपके अराउंड एक बहुत ज़्यादा पावरफुल सुरक्षा घेरा है एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोटेक्टिव बबल के अंदर आप हैं। और जो कोई भी आपके प्रति जैसे भाव रखेगा 3 गुना होकर के वही भाव उसके जीवन में होंगे, चाहे वो अच्छे भाव हो या खराब भाव हो, ओके। सो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है ये। लेट्स सी और क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स आपको। माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, डियर एंसेस्टर्स, माय डियर डिवाइन एनर्जीज, मैसेज प्रोवाइड करिए, ओके। या ओके, क्या मैसेज है? किसी प्रकार की कम्युनिकेशन की बात हो रही है, कुछ कम्युनिकेशन आ रहा है, कहीं ट्रैवलिंग हो रही है, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है, कुछ कम्युनिकेशन आ रहा है। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है, ओके। या सी लव कमिंग टूवर्ड्स यू, कमिटमेंट कमिंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ प्यार आ रहा है, ठीक है। आपकी तरफ कमिटमेंट आ रहा है ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में, ओके। द डेविल रिवर्स, यस। सी स्पिरिचुअल अटैक था, राइट, जिसको बैकफायर किया गया है। तो आपकी लव लाइफ में हो सकता है किसी प्रकार का कुछ कोई नकारात्मक ऊर्जा थी आपकी लव लाइफ में, है ना। कुछ दिनों से कुछ दिक्कतें चल रही थी आपकी लव लाइफ में, तो आपकी इस प्रॉब्लम का हल ईश्वर ने कर दिया है। आपकी तरफ आई हुई उस नेगेटिविटी को बैकफायर कर दिया गया है, ठीक है, उसको निकाल फेंका गया है आपकी लाइफ से। सो अगर आप अपनी रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे तो आपकी उन प्रॉब्लम्स का समाधान कर दिया गया है। सी या आपने डेफिनेटली कुछ आर्ग्यूमेंट्स फेस किए होंगे, कुछ लड़ाई झगड़े फेस किए होंगे। हो सकता है आप लोग कुछ नाराज़ थे, तो मुझे दिख रहा है कि कुछ ट्रांसपेरेंसी आते हुए दिख रही है मुझे, कुछ कम्युनिकेशन आ रहा है, क्लियर कम्युनिकेशन आपकी तरफ आने वाला है किसी की तरफ से, ठीक है। आपसे कोई क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहता है, कुछ आपको बताना चाहता है, कोई
आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहता है कोई। आप किसी से कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, आप किसी को कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, कोई गुस्से में आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। कोई हो सकता है किसी प्रकार से कोई आपसे अपनी नाराज़गी व्यक्त करना चाहता है, कुछ गुस्सा आपसे करना चाहता है, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ दिख रहा है। कोई आपकी तरफ बहुत जल्दी आना चाहता है, ठीक है। समवन वांट्स टू कम्युनिकेट, आपसे कोई बात करना चाहता है। या सी आई एम टेलिंग यू, आपसे डेफिनेटली कोई बात करना चाहता है। तो कोई ऐसा पर्सन मुझे दिख रहा है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा इंटेंस लव है। इट्स नॉट जस्ट एन इंटरेस्ट, ठीक है। ये सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, ये सच्चा प्यार है, ठीक है। ये जो कोई भी पर्सन है, इनको आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। मुझे दिख रहा है कि राइट, इस पर्सन को ऐसी फीलिंग कभी किसी के लिए नहीं आई है, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ पे। सो ये फर्स्ट टाइम है कि इस पर्सन को ऐसी फीलिंग आपके लिए आई है, ओके। और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ कुछ कोल्ड बर्ताव कर रहे थे या कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे के प्रति कुछ खास आप लोग अफेक्शन दिखा नहीं रहे हैं। हालांकि आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है, लेकिन आप लोग बिहेव ऐसे कर रहे हैं जैसे कि आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप दोनों मुझे पावर कपल दिख रहे हैं। अभी फिलहाल आप दोनों ही अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, दिल से ऊपर, है ना। सो अभी मुझे आप दोनों ही दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। सो आप लोगों के बीच में डेफिनेटली या तो कुछ नाराज़गी, गुस्सा है, कुछ किसी बात को लेकर के तो आप लोग गुस्से में हैं, एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, आइस किंग आइस क्वीन जैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोल्ड बर्ताव कर रहे हैं आप लोग एक दूसरे के साथ। बट यहाँ पे प्यार बहुत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यार है, अपार प्रेम। और ये जो प्यार है ना, ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है ईश्वर की। हर किसी को इस प्रकार का प्यार मिलता नहीं है जीवन में, लेकिन ये जो कोई भी व्यक्ति है आपकी लाइफ में, इनको आपसे प्यार हुआ है, ठीक है। हो सकता है इन्होंने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस ना किया हो, लेकिन आपके लिए ये फीलिंग इनके जो मन में आ रही है ना, ये नेवर एंडिंग है, ठीक है। अनकंडीशनल है, ओवरफ्लोइंग है। सो ये जो फीलिंग है, इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इनके साथ हो क्या रहा है, इनको ऐसा फील क्यों हो रहा है आपके लिए, ऐसा क्या खास है आपके अंदर, ठीक है। तो ये उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, इस वजह से ये दिमाग लगाने की कोशिश करने लगते हैं। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, कि अगर आप मेल है ये मैसेज सुन रहे हैं, तो हो सकता है आप अपने फीमेल पार्टनर के लिए ये चीज़ सुन रहे हैं, हो सकता है उनके लिए, उनकी तरफ से ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। और अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके मेल पार्टनर की तरफ से मैसेज आ रहा है। तो ये जो कोई भी पर्सन है, इनको ये जो फीलिंग है ना, ये पहली बार हुई है। और ये ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, ठीक है। ये ज़्यादा दिल का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब इनको इंटेंस फीलिंग आती है किसी के लिए, मुझे दिख रहा है ऐसी फीलिंग इनको कभी किसी के लिए आई नहीं है, ठीक है। आपके लिए ऐसी फीलिंग इनको आई है, और इस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो ये इनको डर लगता है कि कहीं आप इनको हर्ट ना कर दो, कहीं इनकी फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए, कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप इनका दिल ना तोड़ दो, ऐसा कुछ मैसेज ये देना चाहते हैं। ये सब इनके दिमाग में चलता रहता है, कहीं आप इनसे दूर ना चले जाओ। इस तरह के फीलिंग्स, इस तरह के ख्याल इनके मन में आते रहते हैं। तो आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन होने वाला है जल्दी, ठीक है। मैं यूनियन होते हुए देख रही हूँ, वापस से रीयूनियन होने वाला है आप दोनों के बीच में। हो सकता है इनकी तरफ से आपको कुछ कोई मैसेज मिले, कुछ कम्युनिकेशन आए इनकी तरफ से, कोई कॉल, टेक्स्ट, कुछ मैसेज आपको मिल सकता है। आप दोनों के लाइफ में आप दोनों की लव लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पे इंटरफेरेंस तो मुझे दिख ही रहा है, ठीक है। आप लोगों की लाइफ में डेफिनेटली इंटरफेयर किया है लोगों ने, कुछ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश करी है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये। ये चैलेंजेस की बात करता है। कुछ ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में डेफिनेटली क्रिएट करे जा रहे थे, लेकिन आप लोगों को हील कर दिया गया है, ठीक है। इस नेगेटिविटी से आप लोगों को निकाल लिया गया है, आपके रिलेशनशिप को हील किया जा रहा है।
आप दोनों का ये जो प्यार है ये पूरी तरह से डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, ठीक है, डिवाइनली गाइडेड हैं आप दोनों एक दूसरे की तरफ। आप दोनों पॉसिबिलिटी है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है, या सो पॉसिबल है कि आप दोनों का एक सोल लेवल का कनेक्शन है, राइट। आप लोगों की आत्मा एक ही है, ऐसा कुछ मुझे मैसेज मिल रहा है। द लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। तो आप लोग पॉसिबल है कि हर जन्म में आप लोग साथ रहते हैं, राइट। सो ये जो कोई भी पर्सन है ये बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी में है, ठीक है। ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में है, या ये पर्सन इंडिपेंडेंट एनर्जी में है। ये जो कोई भी पर्सन है ये आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है। ये इनको अच्छे से पता है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, सेल्फ सफिशिएंट है, केपेबल पर्सन है। आप इमोशनली भी किसी पर निर्भर नहीं है, ठीक है। आपको आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन है, और ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, बहुत इम्प्रेसिव लगती है, ठीक है। आपकी ये जो बात है ये इनको बहुत पसंद है। आप बहुत संपन्न व्यक्ति हैं, ठीक है। आपकी लाइफ बहुत लग्जरियस है, आप बहुत अपनी लाइफ में आप इंजॉय कर रहे हैं। पॉसिबल है कि आप कोई एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है, आपने अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो सकता है आप सेल्फ मेड पर्सन हैं, ठीक है। आपने बहुत मेहनत करी है, आज आप जिस मुकाम पर पहुंचे हैं आपने खुद से बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, ठीक है। आपने आपने जीवन में बहुत कुछ अपने दम पर हासिल किया है, और ये चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है आपके बारे में। तो ये जो कोई भी पर्सन है इनको अच्छे से पता है कि आप इंट्यूटिव है, इनको ये चीज़ अच्छे से पता है कि आप किसी भी चीज़ के लिए इन पर निर्भर नहीं हैं। ये बात ये जो बात है ना आपकी, ये इनको बहुत पसंद है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ के लिए इन पर निर्भर नहीं है। आप सेल्फ सफिशिएंट व्यक्ति हैं, और आप सेल्फ सफिशिएंट रहना ही पसंद करते हैं, ठीक है। और आपकी जो सच्चाई है वो भी इनको अच्छे से पता है, आपकी सच्चाई इनको बहुत पसंद है, ठीक है। आपका जो जेन्युइन स्वभाव है वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये जो कोई भी पर्सन है इनको अच्छे से पता है कि आप बहुत जेन्युइन पर्सन है, जो कुछ भी सत्य होता है ना आप वही बोलते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से पता है, आप कभी भी लीपा पोती करने के लिए इनकी तारीफ़ें नहीं करते हैं। जब आप जेन्युइनली फील करते हैं कि इन्होंने कुछ काबिले तारीफ़ काम किया है तो आप इनको अप्रिशिएट करते हैं, ये चीज़ इनको पता है अच्छे से। लेकिन ये जो कोई भी पर्सन है इनको ऐसा लगता है कि इनको भी वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप तो बहुत ज़्यादा काबिल हैं, आपकी तो बहुत तारीफ़ होती है, लेकिन इनको भी कुछ तारीफ़ों की ज़रूरत पड़ती है। सो ये जो कोई भी पर्सन है ये आपसे हो सकता है कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये पर्सन जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अभी आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आप कैसे हो, आपका हालचाल लेना चाहते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत कोल्ड बर्ताव कर रहे हो, ठीक है, जो कि ठीक नहीं है। आप दोनों ही दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, दिल के ऊपर आप लोग दिमाग को रख रहे हो। सो ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अगेन सी 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप सेल्फ सफिशिएंट इंडिपेंडेंट पर्सन है, ठीक है। आपके अराउंड में बहुत पॉजिटिव एनर्जी देख रही हूँ, आपके अराउंड में धन की एनर्जी देख रही हूँ। तो ये पर्सन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत लकी हैं, ठीक है। आप जो कुछ भी करते हैं आप उसमें सफल होते हैं, आप बहुत लकी पर्सन है। एंड आप नेचर लवर हैं, आप अपने आप में कंप्लीट हैं, ठीक है, ऐसा इनको महसूस होता है। इनको ऐसा लगता है कि आप परफेक्ट हैं, राइट। सो ये जो कोई भी पर्सन है ये आप में अपना परफेक्ट मैच देखते हैं, आपको अपना परफेक्ट मैच मानते हैं, हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये पर्सन आपको परफेक्ट मानते हैं अपने लिए। आपके जैसा ही कोई इनको चाहिए था अपनी लाइफ में, ठीक है, आपके जैसा ही इनको अपना लाइफ पार्टनर चाहिए था, ऐसा ही आपको कहना चाहते हैं। लक आपके साथ है, और ये चीज़ भी इनको पता है, आप बहुत लकी हैं। बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, हर परिस्थिति में आप पॉजिटिव रहते हैं। या बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, लव सराउंड्स ऑल योर कनेक्शंस। या सी सो बहुत सारा प्यार आपको मिलने वाला है। आपको हो सकता है किसी ऐसे पर्सन की तरफ से मैसेज मिले जो हो सकता है आपसे डिस्टेंस पर है, दूर है।
आपको हर रिश्ते में प्यार मिलेगा, ठीक है। हर रिश्ते से आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। जो रिश्ते खराब हो गए थे, जिन रिलेशनशिप्स में कुछ दिक्कतें आ गई थी, आपके वो रिलेशनशिप्स भी सुधरते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके लिए 36 स्पेसिफिक हो सकता है, 17 स्पेसिफिक आ रहा है, 19 स्पेसिफिक आ रहा है, ठीक है। सो ये कुछ डेट आ रही है, किसी की एज 36 है। ओ माय गॉड, या हार्ड टाइम्स आर ओवर। सो कुछ कठिन समय था, वो दूर हो चुका है। लुक फॉरवर्ड टू एन अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म एंड पॉजिटिविटी। तो जो कठिनाई वाला समय था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। 29 हो सकता है आपकी बर्थडे डेट हो, आपकी एज हो सकता है 29 है। तो आपके जीवन की कठिनाइयों का अंत हो चुका है। अब आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है, ठीक है। बहुत सारा धन, संपन्नता, बहुत सारी खुशियाँ, पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ रही है। आप एक नई एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। एक नया जोश आपकी लाइफ में ऐड होने वाला है, न्यू एनर्जी। लक विल बी बाय योर साइड। एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है। एंजल्स आपका सपोर्ट करते हैं। योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। सो पॉसिबल है कि आपने रिसेंटली स्पिरिचुअल चीज़ों में इंटरेस्ट जगाया हो अपना, ठीक है। रिसेंटली आपने कोई पाठ शुरू किया हो, कोई जाप, ध्यान, पूजा पाठ कुछ शुरू किया हो सकता है आपने कुछ मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट किया हो। तो इन चीज़ों में एंजल्स आपका साथ देने वाले हैं, ठीक है। वो आपको सपोर्ट करने वाले हैं, वो आपको आगे बढ़ाने वाले हैं। आपकी ऊर्जा को जागृत किया जाएगा, ठीक है। आपकी ऊर्जा को अपलिफ्ट किया जाएगा। यहाँ पे ये मैसेज आपको देना चाहते हैं एंजल्स, राइट। लेट्स सी और क्या बोलना चाह रहे हैं, और क्या कहना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपको। ओके, या सी, सेंड अ लेटर टू द यूनिवर्स, द वर्ल्ड लव्स मी। तो हो सकता है आपके तरफ कोई लेटर आने वाला है, ठीक है। कोई प्यार भरा लेटर आपको मिल सकता है, किसी का कोई प्यार भरा मैसेज मिल सकता है आपको, ओके। एंड आपको बोला जा रहा है कि आपको भी यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना है, आपको यूनिवर्स को थैंक्स करना है। जो कुछ भी यूनिवर्स ने आपको दिया है, ठीक है, आपको उस चीज़ के लिए यूनिवर्स को थैंक करना है। एंड जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहेंगे ना, आप उतना ज़्यादा जीवन में प्रोग्रेस करेंगे, राइट। तो ये पूरी दुनिया, पूरा संसार आपसे प्यार करते हैं, ओके। बहुत सारा प्यार आपकी तरफ आने वाला है। ग्लोबली हो सकता है आपको प्यार मिलने वाला है, ठीक है। आप ग्लोबली शाइन करने वाले हैं। मैं देख रही हूँ आपकी ऊर्जा जागृत है, ओके। आपकी ऊर्जा को और ज़्यादा पावर दे दिया गया है, बिकॉज एंजल्स उसको और ज़्यादा अपलिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी को और ज़्यादा जागृत किया जा रहा है, और ज़्यादा अपलिफ्ट किया जा रहा है, असेंड किया जा रहा है, ओके। 27 आपके लिए बहुत स्पेसिफिक डेट आ रही है, या 2 जुलाई, 7 ऑफ फेब्रुवरी, 27 बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक यहाँ पे डेट आई है। 27 आप में से किसी की एज भी हो सकती है, राइट फ्रेंड्स, राइट। सो इससे पहले मैं आप सबके साथ यूनिवर्स के डाउनलोड शेयर करूँ, मैं आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट एंड कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर, प्योर चांदी के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स, राइट। एंड ईविल आई पेंडेंट एंड ईविल आई ब्रेसलेट, ये आपको हर प्रकार के ईविल आई से रक्षा प्रदान करता है, सुरक्षित रखता है, ठीक है। हर प्रकार के नज़र दोष से आपकी रक्षा करता है। एंड ये जो कवच है, ये अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। ये कवच मैं स्वयं तैयार करती हूँ फ्रेंड्स, राइट, और इसको सिद्ध करती हूँ। ये कवच असीमित शक्तियों को धारण करता है फ्रेंड्स, अभेद्य कवच है ये, राइट। आप ये मानकर चलिए, अगर आपने इसको धारण कर रखा है तो किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक, किसी भी प्रकार का ईविल स्पेल, कोई भी गंदी काली क्रिया हो, ठीक है, उसको काट कर फेंक दिया जाएगा, उसको जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा, उसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। एंड अगर आपने ऑलरेडी किसी नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब किया हुआ है, या फिर आपके किसी लव्ड वन ने नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब किया हुआ है, तो इसको धारण करते ही, ठीक है, इसको प्राप्त करते ही आपके जीवन से उस नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसको धारण करने के कुछ सरल से नियम हैं, जिनसे मैं आपको अवेयर करा दूंगी, जिनके बारे में मैं आपको बता दूंगी। एंड अगर आप उन नियमों का पालन कर लेते हैं, जो कि बहुत सरल से नियम है, तो आप इसको लाल रंग के धागे में धारण कर सकते हैं।
एंड अगर आप इसके नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो आप इनको अपने पूजा घर में प्लेस कर सकते हैं लाल रंग के आसन पर। ओके फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप नियमों का पालन कर लेते हैं और इसको धारण कर लेते हैं लाल रंग के धागे में, तो आप ये मानकर चलिए आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा, जो कि धन योग है। राइट फ्रेंड्स, सो मेरे बहुत से डिवाइन फैमिली मेंबर्स इसका लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, ये जो कवच है ये बहुत से लोगों को हीलिंग प्रोवाइड कर रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि जब कभी भी दिव्य शक्तियां आपको ये कवच प्रदान करना चाहेंगी तो आपके मन में इसको प्राप्त करने की इच्छा जरूर जागृत होगी। राइट, सो अगर आप इनमें से किसी भी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, इविल आई पेंडेंट, इविल आई ब्रेसलेट या कवच को, तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर एंड मेरी ईमेल आईडी पर आप मेल भी भेज सकते हैं अगर चाहें तो। मेरी ईमेल आईडी है divine24hours@gmail.com। मेरी ईमेल आईडी और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं और मेरा नंबर ऊपर फ्लैश हो रहा है। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि इस नंबर पर आपको SMS करना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप काम नहीं करता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा कोई फेसबुक पेज नहीं है। प्लीज़ फ्रॉड्स और फेकस्टर्स से सावधान रहिए। राइट फ्रेंड्स, सो आई होप आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। लेट्स सी यूनिवर्स के क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके, लेट्स सी। आई नो आई मेस्ड अप। या सो किसी को ऐसा लग रहा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कुछ उन्होंने गलत बर्ताव किया आपके साथ, तो अभी उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। यू आर रॉयल, आप बहुत रॉयल हैं। ठीक है, आप रॉयल पर्सन है। या दे आर कास्टिंग एन ईविल आई। सो कोई नज़र लगा रहा है आपको। ठीक है, आपको अपने ईविल आई प्रोटेक्टर्स पहन कर रखना है। ओके, नीड लव एंड केयर। या सो किसी को प्यार की ज़रूरत है, किसी को केयर की ज़रूरत है। ठीक है, किसी को प्यार चाहिए, परवाह चाहिए, उनकी कोई परवाह करे, उनको प्यार करे कोई। ओके, यू आर सुपर टैलेंटेड। आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। आपको कोई कहना चाहता है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत टैलेंटेड हैं। आपके अंदर शिव शक्ति DNA है। ठीक है, शिव शक्ति ऊर्जा वास करती है आपके अंदर। मैंने आपको बताया ना, आपकी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है या आपकी ऊर्जा को असेंड किया जा रहा है। आपको वर्ल्ड वाइड प्यार मिलने वाला है। ठीक है, ग्लोबली आप शाइन करने वाले हैं। हाँ, या आपको ग्लोबली चाहा जाएगा, ग्लोबली अप्रिशिएट किया जाएगा। स्पाइंग यू, आपको कोई स्पाई कर रहा है, आप पर कोई नजर रख रहा है। ओके, समवन इज ऑब्सेस्ड विद योर एनर्जी। आपकी एनर्जी से, आपकी ऊर्जा से कोई ऑब्सेस्ड है। ठीक है, कोई आप पर नजर रख रहा है। ओके, दैट्स फ्री लाइफ। सो ऋण मुक्त जीवन आपका होने वाला है। ठीक है, यूनिवर्स आपकी सहायता करेंगे। आपके सारे जो लोन्स है ना, वो यूनिवर्स चुकाने वाले हैं। कंफर्मेशन सुनिए, या यूनिवर्स आपके सारे लोन्स चुकाने में सहायक होंगे। योर बिजनेस विल एक्सेल दिस ईयर। तो आपका जो बिजनेस है वो इस साल आसमान छूने वाला है। बहुत सारी ऊंचाइयों को आप टच करने वाले हैं। बहुत सक्सेस आप हासिल करने वाले हैं। कंफर्मेशन सुनिए, असेंडिंग। ठीक है, आपकी ऊर्जा असेंड हो रही है, जागृत हो रही है, अपलिफ्ट हो रही है। ओके, आपकी शक्तियों में वृद्धि हो रही है। आई वॉन्ट टू गिफ्ट यू समथिंग। कोई आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता है, आपको कोई ये चीज कहना चाहता है, आई वॉन्ट टू गिफ्ट यू समथिंग। ओके, सुप्रीम पावर प्रोटेक्ट्स यू। आई एम टेलिंग यू, आप एक पावरफुल बबल के अंदर है। मैंने आपको कहा ना, इस बात को यूनिवर्स कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है, आपको सुप्रीम पावर प्रोटेक्ट करती है। शिव शक्ति DNA है आपका। या 144 प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके अराउंड। तो आपके लिए जो कोई जैसे भाव रखता है उनके साथ वही होता है। 3 गुना और ज़्यादा बढ़ के उनको वो चीज़ मिलती है। ठीक है, अगर आपके लिए कोई बुरा मनाएगा तो उनको 3 गुना बुराई मिलेगी। ठीक है, उनको 3 गुना और ज़्यादा कठिनाई फेस करनी पड़ेगी। और लेकिन अगर आपके लिए कोई अच्छा मनाता है तो उनको 3 गुना और ज़्यादा अच्छाई मिलती है, 3 गुना और ज़्यादा उनके जीवन में खुशियाँ आती हैं।
Yeah, you have a big challenge to overcome, no doubt you will. So you have a challenge to overcome, तो या तो आप ऑलरेडी उन challenges को फेस कर चुके हैं और पार कर चुके हैं, और या फिर आप बहुत जल्द उन challenges को पार करने वाले हैं, उन hard times को आप पार करने वाले हैं. ठीक है. Be careful people trying to touch you. या सो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है कि लोग आपको टच करने की कोशिश कर सकते हैं. तो डू नॉट लेट एनीबडी टच यू, बिकॉज आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत सीक्रेट है, बहुत पवित्र ऊर्जा है आपकी. ठीक है. तो आपको इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सजग रहना है. या योर गॉड्स चैम्पियन, आप ईश्वर के चैम्पियन हैं. आपके जो भाव हैं, आपके जो मन है, ठीक है, वो बहुत पवित्र है, बहुत सीक्रेट एनर्जी है आपकी. अपनी ऊर्जा को लेकर के जागरूक रहिए. आप हर किसी को टच नहीं करने दे सकते हैं खुद को. लोग अलग अलग प्रकार की एनर्जी कैरी करते हैं, तो आपको अपनी ऊर्जा को लेकर के बहुत सजग रहना है. ठीक है. आपकी ऊर्जा बहुत सीक्रेट है, बहुत पवित्र है. सो बिकॉज आप गॉड के चैंपियन हैं, ईश्वर के चैंपियन बच्चे हैं आप. जनरेशनल वेल्थ इज कमिंग टू यू. यू नो, आपकी तरफ जनरेशनल वेल्थ आने वाला है. ठीक है. जो हमेशा से आपका है, पुश्तैनी धन आपको मिलने वाला है. या और जो आपकी भी जनरेशन्स को पास ऑन होगा. राइट. सो ऐसा कुछ मैसेज यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे मिल रहा है. मैं भी तेरे जैसा हूँ, मैं भी तेरे जैसी हूँ. या सी ऐसा मैसेज आ रहा है किसी के लिए. ओके. सो आपके लवर आपके लिए ये मैसेज भेज रहे हैं. वो आपके जैसे हैं, वो आपको बोलना चाहते हैं. नाउ दे वांट टू फिक्स थिंग्स विद यू, डोंट. सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अब आप उनके साथ कुछ भी फिक्स मत करिए, बिकॉज उन्होंने आपको हर्ट किया, आपका महत्व तो नहीं समझा. ठीक है. आपको खुद से दूर कर दिया उन्होंने. तो आपने प्रयास किया होगा उनके साथ रहने का. या सो आप लोगों के बीच में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहती है. ठीक है. आपको हो सकता है किसी ने हर्ट किया, आपने किसी को हर्ट किया, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों का जो दिमाग है वो आप लोगों को रोक देता है ना. तो आप लोगों के दिल के ऊपर दिमाग हावी है. द यूनिवर्स हैज़ योर बैक. या यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है. यूनिवर्स का फुल सपोर्ट है आपके साथ. ओके. एंजल्स आर टेलिंग मी 3 मोर. 3 मैसेज और है. वांट सम वाटर. या किसी को पानी की ज़रूरत है, कोई पानी पीना चाहता है, कोई हाइड्रेटेड फील नहीं कर रहा है, तो वो खुद को हाइड्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं. ANBCHR. या समथिंग अबाउट ANBCHR. तो ये नेम इनिशियल हो सकते हैं आपके या उन पर्सन के. ठीक है. जो आपको प्यार करते हैं. दिस इज़ वेरी इंटेंस कनेक्शन. आप लोगों का जो कनेक्शन है वो बहुत इंटेंस है. या सो ये बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन है. ऐसी फीलिंग कभी किसी के लिए आई नहीं आपको, या आपके जो लवर हैं उनको. आप लोगों को कभी ऐसा फील नहीं हुआ है किसी और के लिए. तो ये जो इमोशंस हैं वो संभाले नहीं संभलते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है. इसलिए वो आप दोनों एक दूसरे से दूर भागने लग जाते हो. या सी फियरलेस. आप फियरलेस है ना, निडर है, साहसी है. ओके. बॉटम की एनर्जी क्या आ रही है. ओके. वाह. ऑल योर गुड विशेज आर ग्रांटेड. तो आपकी सारी अच्छी अच्छी जो विश हैं वो ग्रांट कर दी गई हैं. तो आपकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज हैं वो ग्रांट कर दी गई हैं. ऑल योर गुड विशेज आर ग्रांटेड, यूनिवर्स कह रहे हैं. ओके. सो ये मैसेजेस हैं. इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ. फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.